जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Relax yourself, settle down on mat. फिट पॉसिबल आप अपने कमरे में लाइट थोड़ी डिम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आपको देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मुझे सुनने की जरूरत है। दैट्स इट। क्योंकि डिम लाइट आपको आपके विजन्स में हेल्प करती है। परफेक्ट। अपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखिएगा। दैट्स इट। और लेट्स स्टार्ट। कल के सेशन में हमने सीखा था कि अपनी ब्रेथ को हम कैसे हाई पिच पे और लो पिच पे ले जाकर के अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। एंड इनहेल एक्सेल होल्डिंग आपकी माइंड को, ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करती है। सेम विद अस टुडे, उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए माइंड को पहले हम अपने इनहेल एक्सलेशन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अपने पिच को बहुत ज्यादा हाई लेके जाएंगे, फिर लो लेके जाएंगे, हाई पे फिर लो पे। ठीक है। वो मैं दोबारा बता दूंगी आपको। देन उसके बाद आज हम वो सीखेंगे जो हम रोज उच्चारण करते हैं, रोज उसके अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर लेकर आते हैं, ओम का उच्चारण। ठीक है। ओम 3 शब्दों से मिलके बना है, अ उ और मा, ये सबने सुना है, मगर हम उच्चारण तो खाली उ और म का करते हैं। ठीक है। जो वो भी गलत नहीं है। अगर हम बुद्धिस्ट की हिसाब से देखें तो वो उ और म का उच्चारण करते हैं, वो ओम बोलते हैं। मगर हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है वो ओम बोला है। अ उ और म, नाभि से उस उड़ता हुआ, नाभि से ऊपर आता हुआ हमारा ध्वनि माइंड में तक जाता है, हृदय से होते हुए माइंड तक जाती है उसकी वाइब्रेशंस। तो ये वो ओम होता है। इसको हम पहले बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हाई पिच पे लेके जाएंगे दोबारा से। कोई मुद्रा नहीं, कुछ नहीं, दोनों हाथ साइड में, आंखें बंद। प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल रहेगा 10 की काउंट पे। आपके माइंड में काउंटिंग चलती रहेगी और जितना देर हो सके आप रिलैक्स मोड में बैठे रहेंगे। जब आपको लगे कि मेरी ब्रेथ नॉर्मल हो गई है, माइंड रिलैक्स हो गया है, फिर दोबारा से वापस आ आइज ओपन कर सकते हैं। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट एंड यू कैन स्टार्ट एनी टाइम।
मन शांत हो जाए, ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ओके। हमने से वार्म अप किया था ये, ठीक है, हमारे लंग्स के लिए वार्म अप था ये, ताकि जो भी दिन भर का कचरा हो वेंट पाइप में या नॉस्ट्रिल्स में वो क्लीन अप हो जाए। दैट्स स्टिल अ वार्म अप। नाउ नाउ विल गो फॉर अ, हम दो तरह का प्राणायाम करेंगे आज। चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, जैसे मैंने कल बताया था। हम जो भी प्राणायाम करेंगे सबसे हम कुंभक के साथ ही करेंगे, ठीक है। कुंभक यानी कि ब्रेथ को होल्ड करके करेंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप ब्रेथ को जितना लंबा लेके जा सकते हैं उतना, जितना लॉन्ग टर्म में रखिए। 5 सेकेंड्स इनहेल है तो 5 सेकेंड्स ही होल्डिंग रहेगी, 5 सेकेंड्स एक्सेल रहेगा, फिर बाहर होल्ड करोगे। रोटेशन वही चलेगा, बॉक्स ब्रीदिंग वाला, ठीक है। ठीक है, जो कल नहीं थे मैं उनको दोबारा बता देती हूँ। 5 सेकेंड्स इनहेल करोगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करोगे, फिर 5 सेकेंड्स एक्सेल करोगे, और 5 सेकेंड्स बाहर होल्ड करोगे, फिर दोबारा 5 सेकेंड्स इनहेल करोगे। तो ये सर्कल चलता रहेगा 5 सेकेंड्स वाला। इट्स काइंड ऑफ बॉक्स ब्रीथिंग, ठीक है। तो हम आज चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम के साथ ओम का उच्चारण सीखेंगे, ठीक है। ओम इट्स इटसेल्फ इज अ, ये पंचाक्षर मंत्र की तरह ही, इसलिए सिद्ध मंत्र माना गया है। हमारे वेद पुराणों के साथ साथ इस मंत्र को ऑलरेडी ये सिद्ध मंत्र है। किसी भी शुद्ध कार्य को, किसी मंत्र को शुद्ध करने के लिए उसके आगे पहले ओम लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ओम हमारी मंत्रों की शुद्धि के साथ साथ हमारी आंतरिक शुद्धि भी करता है। भगवान शिव ने जब शिव तांडव के बाद क्या कहते हैं अपने डमरू से ध्वनि निकली थी, 9 तरह की ध्वनि निकली थी। वो 9 तरह की ध्वनि हर मनुष्य के अंदर समाहित है। इस ब्रह्मांड में वही 9 ध्वनि ध्वनियां चल रही हैं। साउंड जो है, जिसको नाद कहते हैं, ठीक है। जैसे झींगुर की ध्वनि, घुंघरू की ध्वनि, बारिश के गरजने की, बारिश के टपकने की ध्वनि, और शंख ध्वनि, डमरू, और ऐसे करके 9 साउंड्स हैं, 9 ध्वनियां हैं। उन 9 ध्वनि को हमारे अंदर ही, और ओम की ध्वनि सबसे टॉप पे मानी जाती है, जो एंड में सुनाई देती है। कई बार आपने करा होगा, आपकी आवाज आ रही है बट आपको एक सीटी की सी आवाज आती है पाइप, दैट इज इनसाइड, बाहर से कहीं नहीं आ रही है, ठीक है। आपके हार्ट भी जो ढप 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 चल रही है, दैट्स इज अ डमरू की ध्वनि। वो जो डमरू होता है उसकी ध्वनि होती है आपकी हार्ट बीट, आपकी नाड़ियों के अंदर जो कंटिन्यूसली चल रही होती है, वो डमरू की, उसको ध्वनि को सुनने का प्रयत्न। ब्लड सर्कुलेशन, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक है, उसकी जो साउंड होती है, वो वेव्स की ध्वनि, जो लहरों की ध्वनि होती है, वो आपके बॉडी के अंदर भी होती है, आपके ब्लड फ्लो के हिसाब से, उसको सुनने की ध्वनि, ठीक है। तो दोज आर द साउंड्स इनसाइड इन योर बॉडी। हम इतना शांत, इतना गहराई में चले जाते हैं कि उन ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते इंसान, ठीक है। तो सारी ध्वनियां हैं। अब ये क्या कहते हैं, ओम की ध्वनि है, कायदे से कहते हैं 3 शब्दों से मिलके बना है, बट देर इज अ, उस पर जो ओम है उसके ऊपर चांद बिंदी भी लगा है। वो सिग्निफिकेंट होता है शून्य का, शांति। जब आपने ओम का भी जब भी उच्चारण किया होगा, ओम का उच्चारण करते ही कुछ है, 1 सेकंड या 2 सेकंड्स के लिए आप में पॉज आ जाता है, एक शांति आ जाती है। चाहे वो 1 सेकंड के लिए आए, किसी के लिए लंबे समय के लिए भी आ जाती है। तो वो जो शांति का जो प्रतीक होता है, शून्य का जो प्रतीक होता है, वो है आपका जो सिग्निफिकेंट होता है उसमें चांद बिंदी। तो यानी कि हम 3.5 ध्वनि का उच्चारण करते हैं, अ, उ और म, ठीक है। जो हम जो क्या कहते हैं, हमारे जो शास्त्र के हिसाब से, हिंदू शास्त्र के हिसाब से, वैदिक मंत्रों के हिसाब से ओम का उच्चारण आ, हम सिर्फ अ का उच्चारण करते हैं। उ और म का उच्चारण तो स्वयं ही होता चला जाता है, जैसे जैसे हम अपना मुंह बंद करते चले जाते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट के हिसाब से, ठीक है, बौद्ध धर्म के हिसाब से ओम का उच्चारण है उ और म का, ठीक है, गलत दोनों नहीं है, ठीक है।
मगर जो वाइब्रेशंस का साउंड है वो अ उ और म के साथ उसको महसूस करना थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार कहते हैं ना कि ओम का उच्चारण करो, आपने ओम का उच्चारण करना स्टार्ट किया, आपको वाइब्रेशंस अपने नाभि के ऊपर से आनी स्टार्ट हो जाती है, नीचे से आती ही नहीं है। मूलाधार चक्र से वो ध्वनियां महसूस ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना। तो वो ध्वनि जो है की जो उठेगी वो नीचे मूलाधार चक्र से उठेगी, या कि आइनस पॉइंट से उठते हुए धीरे 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 वो शक्ति की तरफ ऊपर जाती है। जब उसको कंटिन्यूअसली उच्चारण करते हैं तो आपका एक वेव टाइप का बनता रहता है अंदर शरीर के अंदर, एक टाइप का चक्र बनता रहता है। और जैसे एज अ सेड यस्टरडे ऑल्सो, आप उस चक्र को आंखों से नहीं देख पाओगे, मन मानसिक तौर पे आप उसे महसूस करोगे। वो नीचे से बार बार ऊपर उठ के आ रहा है, बार बार उठ के ऊपर उठ के आ रहा है, जिसको हम शक्तिपात के लिए कहते हैं। बट वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। उसके लिए बहुत ज्यादा हमें वो करनी पड़ती है, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ता है। डेडिकेटली आपको रोज का अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो धीरे 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 ऊपर चढ़ती है वो शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। तो हम वी विल नॉट गो टू दैट कुंडली राइट नाउ, उसके बारे में हम कुछ दिनों बाद सीखेंगे, सीखेंगे जरूर। ठीक है। तो आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम और ओम का उच्चारण करें। ठीक है। चलिए। चंद्रभेदी प्राणायाम अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके होता है। ठीक है, ये आपको पता है। जैसे मैंने कहा था कल स्वर ज्ञान, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का। चंद्रभेदी प्राणायाम जब खाली राइट लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल और एक्सेल किया जाता है। ठीक है। तो यानी कि अब अपनी चंद्र नाड़ी की इस लेफ्ट साइड की बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिस होते हैं उसको फ्लश आउट कर रहे हो, उसको एयर के वैक्यूम के जरिए क्लीन कर रहे हो, और उस प्रोसेस को क्लीन कर रहे हो। आपने राइट नोस्टल, अब ये राइट साइड की बॉडी का नोस्टल्स काम नहीं कर रहे, राइट साइड का विंड पाइप काम नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड का जो विंड पाइप है यहीं से एयर जाएगी और आएगी। और जब आप होल्ड करोगे तो आपका राइट साइड का जो ब्रेन होगा वो एक्टिव होगा, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना चालू करेगा। तो होल्डिंग पे आप जरूर ध्यान रखोगे ताकि बॉडी अपने आप ही डिटॉक्स होती रहे। ठीक है। चलिए 5 ब्रेथ्स करके देखते हैं एक बारी। इनहेल, 5 इनहेल, 5 होल्ड, 5 एक्सेल और 5 होल्ड। ठीक है। आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट। आपके माइंड में काउंटिंग चलती रहेगी, मन में 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। Inhale, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5। Exhale, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5। Inhale, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5। Exhale, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5। Inhale, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5। Exhale, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5। Relax. ब्रेथ्स पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इनहेल होल्ड, योर कैपेसिटी इज मोर देन दैट, आपकी लंग्स की कैपेसिटी उससे ज्यादा है। आई अंडरस्टैंड दैट। बट जब अपनी शक्ति को कंट्रोल किया जाता है, जरूरी नहीं है कि आपकी इनहेल कैपेसिटी अगर 10 है, ठीक है, आप 10 सेकंड तक लंबा सांस ले सकते हो, तो आपको 10 सेकंड ही एक्सेल भी करना और 10 सेकंड होल्ड भी करना है, दोनों टाइम पे बैलेंस करना जरूरी है। जब तक वो बैलेंस नहीं आएगा हमारा प्राणायाम आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है।
अभी क्या कर रहे थे हम, जब भी प्राणायाम करते अपने फ्लो के हिसाब से करते थे, इनहेल कम करते थे, एक्सेल ज्यादा कर लेते थे, या एक्सेल ज्यादा कर लेते थे, इनहेल कम कर लेते थे। होल्डिंग का जब तक हो रहा है तब तक। ठीक है, बट नाउ प्राणायाम के अंदर, ठीक है, जब हम प्राणायाम बॉडी और माइंड के बैलेंस के लिए करते हैं तो बैलेंस, संतुलन जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस उसको ज्यादा महसूस कर पाए, सजग हो जाए आप उसके लिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सजगता के साथ जब कॉन्शियस होकर के प्राणायाम किया जाता है, सजग होकर के अपनी प्राणों को, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके प्राणायाम किया जाए, तब वो आपके माइंड को बैलेंस करता है, कंट्रोल करना चालू कर देता है। तो जब प्राणायाम माइंड को कंट्रोल करेगा तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आप बॉडी और माइंड का बैलेंस बनना चालू हो जाएगा। आप जब चाहोगे कि आपको गुस्सा आए, ठीक है, गुस्सा आएगा। जब हम, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे भूख नहीं लगी है, आपका माइंड आपकी सुनेगा। आप माइंड के हिसाब से नहीं चलोगे, आपका मन आपके नहीं चलेगा, आप अपने मन को कंट्रोल करोगे। तो यही एक योगी की निशानी होती है, जब अपने मन को आप कंट्रोल कर पाओ, डिजायर्स को कंट्रोल कर पाओ। आपका मन जी को चाहिए एक, नहीं जी मुझे तो लंबोर्गिनी, मुझे तो इससे डान गाड़ी मर्सिडीज खरीदनी है, मगर दिमाग कह रहा है कि यार उसकी जरूरत क्या है, मेरे पास है तो सही है एक अच्छी खासी गाड़ी। तो नाउ नाउ यू विल मैनिपुलेट योर माइंड ऑल्सो, अपने मन को कंट्रोल करना सीखोगे, नहीं मुझे जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो हमारा मन हमारी चीजों को सुनता है, हमारे डिजायर्स को कंट्रोल करता है। सही गलत पता होता है, मगर फिर भी हम, जब हम मन के बहकावे में आ जाते हैं, तो हम गलत रास्ता या फिर वो कर जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए अननेसेसरी हम दुख पाते हैं बाद में। ठीक है, तो प्राणायाम के जरिए हम चीजों को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, देन नाउ सूर्य भेदी प्राणायाम। पृथ्वी, पंच तत्व होते हैं हाथों में, तो पृथ्वी को जब हम चंद्रमा के साथ, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल के साथ करते हैं, तो सूर्य नाड़ी एक्टिव करते हैं। ठीक है, कंप्रेस कर दिया पृथ्वी के भार ने चंद्रमा को, तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करेंगे। सेम ब्रीदिंग, इनहेल होल्ड, एक्सेल होल्ड। ठीक है, चलिए स्पाइन स्ट्रेट, आई काउंट फॉर यू एंड यू कैन स्टार्ट। लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे रिंग फिंगर से, एंड स्टार्ट। इनहेल, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5. Relax yourself, normal breathe. तो ये था चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम। इसी पैटर्न के अंदर हम अब प्राणायाम करेंगे। ओम का उच्चारण। ठीक है, ओम का उच्चारण आप जैसा कंफर्टेबल हो, आपको बुद्धिस्ट के स्टाइल में करना है, वैदिक मंत्रों के हिसाब से करना है, करके देखिए, जिसमें आपको ज्यादा महसूस बेटर होता है। ठीक है, ओम का उच्चारण नॉर्मल जो है, हम जो रेगुलर करते हैं, बट इनहेल किया, एक्सेल करते हुए ओम जाएगा, और उसकी
मंत्रों को महसूस करेंगे, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। बट ओम खत्म होते ही आपको कुछ पल का रेस्ट करना है, उसके वाइब्रेशंस को बॉडी के अंदर महसूस करना है, तब अगले ओम के उच्चारण के, जब आपका ब्रेथ कंट्रोल पे आ जाए, फिर दोबारा इनहेल करना है अच्छा खासा, फिर एक्सेल पे ओम का उच्चारण करना है। जल्दी जल्दी भागते भागते नहीं करना, बहुत जोर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हल्के स्वर में करेंगे, सिर्फ आपको उसकी वाइब्रेशन महसूस हो, इतना ध्वनि हो कि आपके कमरे में हो चलेगा, बट बहुत जोर से लाउडली करने की जरूरत नहीं है, उसकी वाइब्रेशन, क्योंकि जितनी शांति के साथ ओम का उच्चारण धैर्य के साथ किया जाता है ना, उसकी वाइब्रेशन उतनी ज्यादा निकलती है, आप उतने धैर्य के साथ उसको महसूस कर पाते हो उस वाइब्रेशन। ठीक है। जो वैदिक मंत्रों के हिसाब से होता है वो के हिसाब से होता है। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना, क्योंकि इसका उच्चारण करते हुए इसकी वाइब्रेशन को मूलाधार से आपको महसूस करने में, यानी कि एनएस पॉइंट से इसकी वाइब्रेशन को महसूस करने में आसानी हो जाती है। एक बार ट्राई करके देखो, शायद आपके साथ भी हो रहा है तो। ठीक है, तो उच्चारण में पता चल जाएगा आपको हल्का सा वाइब्रेशन ऊपर जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि जब मैंने अ का उच्चारण किया, मुझे मेरी ध्वनि नीचे से ऊपर की तरफ आती, वाइब्रेशंस नीचे से ऊपर आती महसूस हुई। और जब मैं ऊ का उच्चारण करती हूँ, मुझे नाभि से महसूस होता है ऐसे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप वो उच्चारण कीजिए। ठीक है, सही दोनों है। ठीक है, सही दोनों है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा करना चाहते हैं। चलिए, अगर आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, थोड़ा सा मूव करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि अब जो लंबा प्राणायाम रहेगा मेडिटेशन के साथ साथ, वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। इट कम्स टू 20 मिनट्स। ठीक है, बॉडी को मूव करना है, पैरों को हिलाना डुलाना है, खड़े होना है, तो आप कर सकते हो, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। हाँ, इन केस अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा देर सीधी नहीं बैठ सकती, ठीक है, तो जो एक पिलो लो, अपने कमर के पीछे लगा लो और बेड के बीच में। ठीक है, जब आपको लगे कि अब मेरे से सीधा नहीं बैठा जा रहा, हल्का सा पिलो का सहारा लिया, कमर को पीछे टिकाया। और एक चीज और, जब आप नहीं बैठा जा रहा है मेरे से और मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप सिर्फ ओम का उच्चारण लेट के नहीं करोगे, सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम नहीं करोगे, बॉक्स ब्रीदिंग आप लेट के कर सकते हो। ठीक है, आप अपने प्राणायाम को वहीं पे कंट्रोल करके या फिर मेडिटेशन को कंट्रोल करके धीरे से शवासन में चले जाओगे और बॉक्स ब्रीदिंग में आ जाओगे। पैटर्न वही रहेगा, 5 होल्ड, 5 इनहेल, 5 एक्सेल, जो हमने अभी किया नॉर्मल ब्रीदिंग में। ठीक है, कोई मुद्रा नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रहेगा। चलिए, रिलैक्स योर। पहले अपनी ऊर्जा को जनरेट करोगे 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 ब्रेथ्स लोगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, पॉज आ जाएगा, लगता है कि आपका मन शांत हो गया है, अच्छी बात है, एक बारी में हो जाएगा। उसके बाद धीरे से प्राणायाम स्टार्ट करोगे अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। 20 ब्रेथ्स इधर से, 20 राउंड्स। ठीक है, इनहेल होल्ड एक्सेल वाला वो एक राउंड होता है। 20 राउंड्स इधर से, 20 राउंड इधर से, उसके बाद कुछ देर शांत होने के बाद ओम का उच्चारण करोगे। मैं बीच में टोकना नहीं चाहती, इसलिए मैं बोल नहीं सकती, पहले इंस्ट्रक्शंस पहले क्लियर सुनिए। ठीक है, आपके माइंड अपनी मेडिटेशन को ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक ही बारी में एक फ्लो में चलनी चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप, हम जोर से इनहेल करेंगे, जोर से एक्सहेल करेंगे, बॉडी को और माइंड को एक संतुलन में लेकर आएंगे। ठीक है, फिर जब दोबारा से थोड़ी देर हो पॉज लेंगे, माइंड और बॉडी बैलेंस हो जाए, चंद्र भेदी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग के साथ 5 सेकेंड्स या 7 सेकेंड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे, बॉक्स ब्रीदिंग के साथ 20 ब्रेथ्स का राउंड चलेगा।
आप दोबारा से होल्ड लोगे, पॉज लोगे, और फिर जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तब ओम का उच्चारण स्टार्ट करोगे। ठीक है। ओम का उच्चारण भी जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। जब माइंड रिलैक्स हो जाए तो ओम का उच्चारण बंद कर देना और नॉर्मल बैठे। कोई स्पेशल मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है। अपने दोनों हाथों को अपने सिर्फ घुटनों पे रखना, ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर हथेली नहीं, नीचे, ताकि ऊर्जा आपकी आपके अंदर ही आए। ठीक है। यूनिवर्स में नहीं चाहिए ये। चलिए, जब आप कंफर्टेबल हो तब आप स्टार्ट कर सकते हैं हाई ब्रीदिंग।
हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आंखें नहीं खोलेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, रब करेंगे एंड जेंटली टचिंग आईज। आज हमने प्राणायाम से ध्यान के अंदर जाना सीखा। ठीक है, प्राणायाम को महसूस किया। दृष्टि बहुत अच्छा प्राणायाम था। इट्स ड्यूरेशन, हीना जी आपका भी बहुत अच्छा ड्यूरेशन था आपका प्राणायाम का। ऑलमोस्ट 15 और 18 मिनट्स तक आपने पूरा प्राणायाम किया है। एक्सेलेंट, बहुत अच्छी। प्राणायाम जितना अच्छा होता है ना, ध्यान में जाना उतना आसान हो जाता है। ठीक है, आपकी सांसें ही आपको हेल्प करती हैं ध्यान में जाने के लिए। सो दैट्स एक्सेलेंट, वेरी गुड। बहुत अच्छा ड्यूरेशन था आपके प्राणायाम। ठीक है, तो लेट्स मी शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। ओके, दृष्टि, हाउ वाज इट? बहुत अच्छा था मैम। अच्छा तो था, मतलब अच्छे में क्या था? हेलो, आवाज आ रही है? यस। आपका आवाज नहीं आ हाँ, रहा आ है। रही है, आवाज आ रही हम्म। एक्सेल के बाद जो होल्ड करना है ना, वो सबसे कठिन लग रहा था। है। एक्सेल के बाह्य बाद। कुंभस्थ। हाँ। और वहां पे मतलब एक्चुअली आई 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 वेंट फॉर 10 काउंट्स, 10 10 10 10। अच्छा। सो तो वो लास्ट वाला जो 10 था ना, दैट वाज आई फील टफेस्ट। ठीक है, आई टेल यू व्हाई। डिपेंड ऑन द लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, इनहेल आराम से हो जाता है, अंदर की होल्डिंग भी आराम से हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई रहती है। एक्सेल करते हैं जब पूरी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, जो बची हुई ऑक्सीजन होती है वो उसको कंज्यूम करना होता है। तो अभी आप 10 से स्टार्ट मत करो, 7 पे रहो। जब वहां पे नॉर्मल हो जाएगा, एक भी पैरामीटर जहां पर इनहेल एक्सेलेशन में और होल्डिंग इसमें आपको लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, मेरा लंग्स अभी गिव अप कर रहे हैं, तो इतने एक्सटेंड पे जाओ मत। थोड़े कम पे रह लो, बैलेंस कर लो, पहले उसको उसको प्रैक्टिस में लाओ, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ो। ठीक है, इसलिए। और आप लोगों ने ये चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम क्यों नहीं किया था? किया था क्या था, पता नहीं, मुझे नजर नहीं है, बहुत कम। इनिशियली। इनिशियली 3 टाइम्स किया मैंने, बस। 3 4 टाइम्स मैंने तो किया। किया। अच्छा, 20 राउंड्स करने थे। ठीक है, 20 नहीं हो पाते, 10 हो जाते, 11 हो शायद जाते, ठीक। शायद वो 10 10, मैंने शायद वो 10 किए। 20 जो है ना, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा, इट्स ओके। हाउ वाज द मेडिटेशन, हाउ वाज द ओम का उच्चारण? ओम उच्चारण में बहुत मजा आ रहा है, वो वाइब्रेशन हो रहा है, वो फील हो रहा है यहाँ से यहाँ तक वो। परफेक्ट। ठीक है, वाइब्रेशंस के साथ साथ अब नेक्स्ट आपका स्टेप है उसी साउंड को महसूस करना। जब आप शांति में जाते हो, हाँ। अपने दिल की धड़कन को सुनना महसूस करो, अपनी हार्ट बीट को सुनो। ठीक है, अपने विंड, आपकी जो नसें होती है ना वो ब्लिंक कर रही होती है, नाड़ी जो चल रही रहती है उसको महसूस करना चालू करो। आपका सेंसेशन आपके दर्द पे जाएगा, पैर मेरे सो गए हैं, कमर मेरी दर्द कर रही है, वहां से उस सेंसेशन को दोबारा से हटा करके अपने पेन के, अपने हार्ट बीट पे लेकर आओ। तो जब साउंड सुनने की कोशिश करोगे आप और अंदर डीप जाने लग जाओगे, और अंदर गहराइयों में उतरोगे। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, हाउ वाज इट प्रियांश? हाँ मैम, अच्छा था। 5 काउंट तक किया था, 5 7 काउंट तक, बट 10 ठीक है, 10 ही 10 हुए थे। नहीं, 10 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 10 राउंड्स हुए थे, ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ आराम से। हाउ वाज ओम का उच्चारण? हाँ अच्छा था, वाइब्रेशन फील हुई थी। ओके, ठीक है। भूमिका जी? अच्छा था। वो ही वो एक्सेल के बाद जो स्टॉप आता है ना, उसमें थोड़ी वो हार्ट बीट भी सुनाई दे रही थी उसमें। हाँ, एक्सेल के बाद जो होता है ना, एक्सेल इज वेरी डिफिकल्ट। एक्सेल के बाद बाह्य कुंभक सबसे डिफिकल्ट होता है, क्यों? ठीक है, देन
आपकी लंग्स कैपेसिटी डिपेंड करता है। वो दिखाता है कि हाउ इज योर हेल्थ ऑफ योर लंग्स। ठीक है, दिस इज वो ट्रेडमार्क हो जाता है कि हाँ अभी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो क्या होता है, जब आप प्रेशर से इनहेल एक्सेल करोगे ना, जैसे हम कुंभ वो करते हैं, क्या कहते हैं, कपालभाति, वो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। जो उससे पहले 10 सेकेंड्स हमने प्रेशर से इनहेल एक्सेल किया था, वो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो ये ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ती रहेगी। ठीक है, वैसे कफ वगैरह तो नहीं है ना आपको? थोड़ा लग रहा है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, देन आई हैव वन थिंग जो लंग्स के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। क्या होता है? शहद, सेम क्वांटिटी में काली मिर्च, सेम क्वांटिटी में धागे वाली मिर्च, तीनों को मिक्स किया, एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा। एक उसमें रख लेना। दिन में 3 या 4 बार उसको अपनी फिंगर से एक एक बार लिख करके खाना है, खाना खाने के बाद 3 से 4 बार। आपके लंग्स डिटॉक्स होना चालू हो जाएंगे। इसे 15 से 20 दिन कंटिन्यूसली करें। ठीक है, ठीक है। पूजा, हाउ वाज इट? आई एम हैप्पी। आप पूरे टाइम स्थिर बैठे रहे, बहुत कम बॉडी में मूवमेंट था। मैम पहली बार इतनी स्टेबिलिटी आई है, वरना बहुत Okay. माइंड मेरा वर्क करता ही रहता है। मतलब मैंने अरे वाह, 20 वो नॉस्ट्रल्स वो भी कंप्लीट किया और वो उनका उच्चारण भी मैंने किया। तो बहुत परफेक्ट था। मुझे खुद को शॉकिंग लग रहा है कि मैं इतना स्टेबल कैसे बैठ रही हूँ। दैट्स द पावर ऑफ ओम। ठीक है ना, ये मेडिटेशन की पावर है। बहुत अच्छा था, बट नेक का था आपका, योर नेक वाज डाउन, द मसल्स का प्रॉब्लम है आपके साथ। आई नो यू डोंट हैव अ काइंड ऑफ, बट इन मसल्स अभी थोड़ी सी वीक है शोल्डर्स की, तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके बाद प्लीज थोड़ी देर शवासन जरूर लेना। हिना जी, हाउ वाज इट? आज बैठ मतलब अच्छा रहा। कल मेरे भाई कुंभक में प्रॉब्लम हो रहा था, आज ठीक रहा। आज काउंट कम अरे कर वाह, दिए मैंने, थोड़ा थोड़ा कम कर दिया हाँ, कि ये ठीक है, बैलेंस कर। ठीक है। ओम का तो बहुत नहीं हो पाया मैं, क्योंकि यही कंप्लीट करते बहुत टाइम हो गया था। इट्स ओके, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मैंने कहा ना आपका प्राणायाम बहुत अच्छा था। हाँ आपका दृष्टि का पूरा, आपने पूरा 18-20 मिनट प्राणायाम किया है यार। हाँ, मैंने 20 देखा 20 था, की है। दैट्स फाइन। हाँ, तो प्राणायाम हमारे इनर ऑर्गन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जितना अच्छा प्राणायाम होगा, मत भागो मेडिटेशन पे अभी आप, हाँ मत जाओ। ठीक है, जितना हम प्राणायाम करेंगे हमारे इनर ऑर्गन्स लंग्स उतने ज्यादा, क्योंकि आप एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हो, उस पैटर्न पे जब टिके रहोगे ना, लंबे समय के लिए करोगे, आपके ऑर्गन ज्यादा अच्छे होने लग जाएंगे, लंग्स अच्छे होने लग जाएंगे, टॉक्सिस जल्दी बाहर निकलेंगे। तो प्राणायाम इज अ एक रहे हो, उस सीढ़ी को प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो जब मेडिटेशन की तरफ मत भागो अभी। वो सिर्फ एक हाँ माध्यम था सिखाने का। ठीक है, तो एक्सेलेंट। ठीक है, तो आज जो सीखा हमने, दैट्स द प्राणायाम का बेस क्या था, सिर्फ हमने सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम किया और ओम का उच्चारण। ठीक है, ये आपको मेडिटेशन में ले जाने में हेल्प करता है। तो दिस इज इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कल दोबारा मिलते हैं फॉर न्यू थिंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।